हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के इस नीट यूजी गेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चैप्टर में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दिया जाए, जिसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाए उस चैप्टर का और अच्छी खासी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सवाल सॉल्व करता रहूँगा चलता रहूँगा आगे। अगर उसमें बीच में कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है या कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है किसी को, तो वो भी मैं साथ साथ डिलीवर करता हुआ चलता हूँ। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर रिवीजन, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग मैं को चाहूँगा कि इससे जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज में अब तक मैंने ऑलमोस्ट देखा जाए तो 70% ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर दिया है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगा और हर चैप्टर में जैसा कि हम करते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 कराते हैं, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉडल पार्ट 1 कराएंगे। ठीक है, जिसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चंस होंगे, फिर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम लोग आगे। सो मेरी कोशिश है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुद में ही 3 अलग अलग टॉपिक्स लेके बैठा हुआ है। एक इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, और तुम्हारा कंडक्टेंस मेजरमेंट हो गया। ये अपने आप में ही बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा ले चलूंगा मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कम से कम 7 के आसपास 6 से 7 स्लाइड कराऊंगा, ताकि थॉरोली एक बार हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस सारी कुछ हो जाए। ठीक है, जो लोग अभी नए नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, जस्ट आप क्लास पे फोकस कीजिए। जो चीजें नहीं समझ आती हैं, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक, काइंडली फॉलो इट। इस क्वेश्चन बैंक के खत्म होते होते आपको 3000 से 3500 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जिनकी एकदम तैयारी नहीं है, वो खाली अगर इस सीरीज को देख लें, तो वो केमिस्ट्री में तो समझ लो 90% से ज्यादा नंबर ला देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी इस सीरीज को। और आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले वही कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं मैं, कि जो लोग अभी पहली बार आए हैं उनको बता दूं मैं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ही। साथ ही साथ मैंने CSIR नेट भी क्वालिफाई कर रखा है विद ऑल इंडिया रैंक 22 केमिकल साइंसेज में ही। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से काफ़ी नीट और जेई एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया है, जो सेलेक्ट होकर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा, सिंसियरली पढ़ाई कीजिएगा और अच्छा करिएगा एग्जामिनेशंस में। ठीक है, जितना मैं कहता जाता हूँ, बस अगर आप उतना प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे इसी में। आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो कि है अनअकैडमी। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, सो प्लीज गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, तो आप एक तो इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। राज कल कोई नहीं था, कल एक्चुअली आई वाज ऑन लीव, है ना, तो डोंट वरी, वो आप कंटिन्यूएशन में हो। प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, ताकि ये पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन किस पानी में, कितने पानी में, कितना तैयारी किए हो, कितना नहीं किए हो। ठीक है, और कोई लेक्चर अगर गलती से मिस हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, सो दीज आर देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद प्लस सब्सक्रिप्शन। और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम दामों पे मिलता है, यू कैन सी द प्राइस हियर। ठीक है, 2 साल का प्राइस आप देख सकते हैं कितना कम है, 2 साल का प्राइस और 1 साल का प्राइस, ये आपके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले बहुत ही कम है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले जाइए, और जब भी जाइए मेरा कोड SHUVH यूज कीजिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, कल मैंने कोई क्लास नहीं थी, कल मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। ठीक है, यस्टरडे आई वाज ऑन लीव, है ना। सो डोंट वरी, आप लोगों का कुछ छूटा नहीं है। और इस टाइम पे ही क्लास होती है, अगर मैं क्लास नहीं लिया तो इस टाइम पे नहीं आया, इसका मतलब क्लास नहीं हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और प्लीज़ आप लोग इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के
बाई करने में, ताकि मैं इस तरीके के वीडियोस और भी बना सकूं। और अगर आपने ले लिया है तो प्लीज़ इसको अपने जान पहचान वालों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, सो दैट हमारा ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है ये कंटिन्यूएशन में चलता रहे। ओके भाई, तो अब ये हो गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। हम अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जैसा कि हर बार हर चैप्टर में करते हैं, शुरुआत हम एकदम बेसिक से करते हैं, ठीक है, एकदम छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और फिर इसके बाद जितने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस बार मैंने 3 पार्ट सैंपल के बनाए हुए हैं और 3 पार्ट PYQs नीट के बनाए हुए हैं और एक एम्स का बनाया हुआ है, तो अच्छा खासा अपने पास क्वेश्चन बैंक इसका मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सभी लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं? देखिए, a cell reaction would be spontaneous if the cell potential and delta G are respectively. So भैया delta G is equal to हम लोग जानते हैं माइनस NFE होता है। So for spontaneity delta G must be negative. So delta G अगर नेगेटिव होगा so E क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। E सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी निगेटिव, इसको तुरंत मार्क करके चले आओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देख लो कौन सा स्टेटमेंट किसमें करेक्ट है। ठीक है, गैल्वानिक सेल और इसकी बात कर रहा है, तो ये बहुत बेसिक सा फंडा आप लोगों को बता दूं मैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। और गैल्वानिक सेल के अंदर उल्टा हो जाता है। एनोड कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है। एनोड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ये अलग बात है, ऑक्सीडेशन इसमें पॉजिटिव प्लेट पे होता है, इसमें नेगेटिव प्लेट पे होता है। इस केस में रिडक्शन नेगेटिव प्लेट पे होता है, इस केस में जो है पॉजिटिव प्लेट पे होता है। तो भाई अपना क्या हो जाएगा? कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, कैथोड इज नेगेटिव इन बोथ, नहीं। एनोड इज पॉजिटिव इन बोथ, नहीं। कैथोड एंड एनोड आर पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सेकेंड, कैथोड एंड एनोड आर पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वानिक सेल। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक और एनोड पॉजिटिव नहीं, गलत है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 कूलम्ब गिवन Q इज इक्वल टू कितना है? 1 कूलम्ब दिया हुआ है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। सो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, इसी को लिख देंगे 10 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यह आ जाता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो एक कूलम्ब में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर अभी आते हैं। देखो कह रहा है पैसेज ऑफ अ करंट फॉर 548 सेकेंड्स थ्रू अ सिल्वर कूलोमीटर। कूलोमीटर का मतलब समझ रहे हो ना? एक होता है कैलोरी मीटर होता है, एक कलर मीटर होता है, ये कूलोमीटर है। कूलोमीटर का मतलब हो गया कि जो कूलाम्ब के थ्रू, मतलब ठीक है, जो कूलाम्ब को कैलकुलेट करता हो, कूलाम्ब को ऑब्जर्व करता हो, चार्ज को ऑब्जर्व करता हो। रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ इतना, व्हाट इज द करंट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा Q इज इक्वल टू आई टी वाले फॉर्मूले पे लगेगा। तो Q इज इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर दे रहा है, गिवन है टाइम आप लोगों को कितना? 548 सेकेंड्स। ठीक है, 548 सेकेंड्स। और W कितना दिया हुआ है?
W कितना दिया हुआ है 0.746 दिया हुआ है, और सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108 होता है। ठीक है, आई पूछ रहा है आई क्या होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है ना, W इज इक्वल टू जेड आई टी, और Z इज इक्वल टू क्या होता है E बाई एफ होता है। E बाई एफ का मतलब इक्विवेलेंट वेट। सो भैया सिल्वर के लिए मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, सेम आएगा ना, क्यों, क्योंकि सिल्वर का जो n फैक्टर होता है वो कितना होता है 1 होता है, मोनोवेलेंट है, तो 108। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है 96500। आई हमको पता नहीं है, टी हमको दिया हुआ है कितना 548, और W दिया हुआ है कितना 0.746। सो नाउ इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आई आ जाएगा कितना, आई आ जाएगा 0.746 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 548। ठीक है, सो ये देखो ये कितना आ रहा है, कितने एम्पियर आ रहा है, इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। लेट्स कैलकुलेट इट, 0.746 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 548, तो ये आ रहा है आपका 1.216, यानी कि गिवन ऑप्शंस में 1.22 एम्पियर सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आई बात, Q इज इक्वल टू जेड आई टी तो लगाना ही था। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। आई होप एवरीवन गॉट, कम से कम अब थोड़ा दिमाग खुला होगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और सब लोग पढ़ के आए हो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार, चलो नहीं भी पढ़ के आए होगे तो बेसिक से एकदम हम लोग कर रहे हैं ना। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक मासेस। अब कह रहा है अ करंट ऑफ 0.55, आई दिया हुआ है कितना 0.55 एम्पियर, एंड डिपॉजिट हुआ है कितना, डिपॉजिट हुआ है 0.55 ग्राम। कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है 100 मिनट्स। 100 मिनट्स का मतलब हुआ 100 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, कितना हुआ T, और कह रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है कितना m/3 दिया हुआ है ना। सो पूछ रहा है m क्या होगा। सो भाई फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, W इज इक्वल टू जेड आई टी, अभी वही जो फॉर्मूला लगाए थे, W कितना दिया हुआ है 0.55 दिया हुआ है, Z का मतलब क्या होता है E बाई एफ होता है, I का मतलब यहाँ कितना दिया हुआ है 0.55 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 100 इंटू 60 दिया हुआ है। सो आप इसको काट ही दो। ठीक है, इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60। F की वैल्यू होती है 96500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60, है ना, ये कट जाएगा इसका, और E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है m/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 965 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3, यानी कि 965 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 96.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 48.25। ठीक है, तो जो हमारा दिया हुआ है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, किसी को नहीं समझ आता तो प्लीज पूछ लेना, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अभी ये देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक सा है, कहने में खतरनाक है इजी ये भी। कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेरिलियम अकर्स नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ बेरिल। चलो एक अपना ये हो गया कि बेरिलियम का आपको एक ओर का नाम पता चल गया कि बेरिल, बेरिल किसका ओर है, बेरिलियम का है। चलो
द मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओर। सो फ्रॉम बेरिल, आपको बेरिलियम अगर प्रिपेयर करना है, प्रोड्यूस करना है, तो कैसे क्या करते हैं हम लोग कि प्रोड्यूस इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर द ओर हैज बीन कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड, एंड देन टू क्लोराइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरिलियम डिपॉजिटेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, मेन क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यू हैव टू फोकस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से देखना है। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरिलियम इज डिपॉजिटेड फ्रॉम BeCl2। तो भैया BeCl2 में बेरिलियम किस फॉर्म में है, Be2+ फॉर्म में है ना यार। सो Be2+ फॉर्म में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, इसका करा रहे हो, तो तब ये B बन रहा है ना, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। इट मीन्स इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। ओके, n फैक्टर इसका कितना है, 2 है। सो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट 9 है, 9/2 विल बी द ये, ठीक है। कह रहा करंट I 5 एम्पियर है एंड इट इज फास्ट फॉर 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना होता है, 3600 सेकेंड्स, है ना। तो कितना मास पूछा है, सिंपली फिर से हमको W = ZIT लगाना है, और अब की बार ZIT क्या हो जाएगा, E/F इंटू I का मतलब 5, T का मतलब 3600, ठीक है। सो कैलकुलेट दिस वैल्यू, you will get the answer। (90 × 9 divided by 965), ठीक है, 90 × 9 divided by 965। ओके, लेट्स चेक इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, कितना है यार, 981, 810 डिवाइडेड बाई 965, सो 0.84 आ रहा है भाई। यानी कि 0.84 ग्राम बेरिलियम आप दिए हुए बेरिल से इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जो है कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, सबको आ गया समझ में ये कैसे। देखो अब देखो, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज। सो भैया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ अ सब्सटेंस which gets readily reduced, implies that more positive E0R रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पायो, यार कमलेश आप क्लास पहले कर लो ना, ठीक है, फिर इसके बाद वो सब पूछ लेना, है ना। क्लास आप पहले कर लो, ठीक है। मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो करेगा, और जो जितनी आसानी से रिड्यूस हो पाएगा वो बगल वाले को उतना अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। सो इट मींस बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो भैया सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में है, +1 फॉर्म में है। सो मोलर मास और वो यहाँ सीधा सीधा लगा दो, 108 ग्राम, जेड का मतलब M/F हो जाएगा यहाँ पर, IT मतलब Q पूछ रहा है, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 108 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई कितना, 108, तो ये आ जाएगा 96500 कूलम्स, ठीक है। बट इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो आपको पता होना चाहिए 96500 कूलम्स को ही 1 फैराडे बोला जाता है, ठीक है। तो 1 फैराडे यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। समझ आ गया सबको, बढ़ते आगे। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज। अरे तो भैया ये आप लोगों को पता है ना कि डेड सेल का मतलब क्या होता है, बायो वाला डेड सेल नहीं, ठीक है। आपका जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई सेल 0 हो जाता है तो उसको डेड सेल बोलते हैं।
तो ई सेल जीरो कब हो जाएगा भैया? ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू यही होता है ना, ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो भाई जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ना जीरो होगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल, तब जाके ये क्या होता है? जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये गलत मत कर देना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड बिकम्स जीरो, ना ना ना, नेट जीरो होना चाहिए। नेट जीरो कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? In which of the following cell energy of combustion of the reaction is directly converted into electricity? Fuel cell, fuel cell। ठीक है, पढ़ते हो ना, मिथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, C3H8 ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सो इन सारे फ्यूल सेल में क्या है? आपका एक ऑक्सीजन देखो फिक्स है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इन हाइड्रोकार्बन्स का या इन सब गैसेस का क्या करता है? कंबशन कराता है, और इन कंबशंस के थ्रू जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये फंडा होता है। फ्यूल सेल इज टोटली बेस्ड ऑन कंबशन, कंबशन पे बेस्ड होता है, कंबशन पे, हीट ऑफ कंबशन को यूटिलाइज करता है। बढ़ते हैं आगे। कोरोजन इज बेसिकली, कोरोजन में क्या होता है यार? मान लो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? यहां पर जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके वो बना लेती है H2CO3, उससे प्लस ये H प्लस बन जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, ये हाइड्रोजन बन जाता है। अब ये हाइड्रोजन रिएक्टिव करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप देख लेते हैं, अल्टरेट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, यूनियन बिटवीन टू लाइट मेटल्स एंड हेवी मेटल, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है। यहां पर आपका मेटल एनोड का काम करता है। ठीक है, मेटल एनोड का काम करता है। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, द मेटल डू नॉट गेट डिस्प्रोपोर्शनेटेड, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज और इन्वायरमेंट तुम्हारा वो एनोड का काम करती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना हो रहा होता है, इससे कोरोजन होता है। रिफर टू द कंसेप्ट ऑफ फिनोमेना ऑफ क्या बोलते हैं, कोरोजन, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको। करा द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कोरोजन कंसंट्रेशन इज करेक्टली शोन इन विच। ठीक है, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स the variation takes place according to Debye-Huckel उनसगर इक्वेशन। इसको बोलते हैं डेबाई-हकल उनसगर इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है ना, और ये होती है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है, वेयर दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट, सो अंडर रूट सी। और इसको अगर तुम कंपेयर करो किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज माइनस ए हियर, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप लीनियर। तो ये तो नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा ही नहीं, एसिम्प्टोटिक होगा ही नहीं। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, लीनियर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद द अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आप इस अगर भूल जाते हो कभी तो ये याद रखो, ये देखो। ठीक है, इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है a 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R ओम, इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज। ठीक है, सो कंसंट्रेशन इज गिवन, कंसंट्रेशन इज गिवन 0.1 मोलर। रो दिया हुआ है कितना? R, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो भैया कप्पा कितना हो जाएगा? 1/R हो जाएगा, कप्पा विल बी 1/R, एंड वी नो दैट lambda m is equal to 1000 kappa divided by C. So lambda molar conductivity should be 1000 into kappa 1/R divided by
0.1 है ना। 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर. So for this given information, the molar conductivity of the given solution should be 10 to the power 4 divided by r. So the third option will be the correct one. हाँ, एसिटिक एसिड के लिए ऋषिका, जो वो पुराना वाला क्वेश्चन है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो तुम डी बोल रही हो ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है. एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो माइंड द क्वेश्चन. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. Move to the next part. Electrochemical equivalent of Cu in this reaction is, what is electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent is Z. जैसे W is equal to ZIT लिखते हो ना, यहाँ पर जो Z होता है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो ये यार Z इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या होता है, E by F होता है. एंड इन दिस रिएक्शन N फैक्टर इज इक्वल टू 2. सो N फैक्टर अगर 2 होगा, सो मोलर मास ऑफ इसका होता है 63.5 होता है. 63.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 96500, बस काम खत्म. दिस विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट. सो 63.5 डिवाइडेड बाई 2, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. व्हेन डाइल्यूट HNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, तो जब आप डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या हुआ, एक्वस HNO3 है, ये वाटर है वहां पर. सो यहां पर आपको कटायन क्या क्या मिल जाएगा, H प्लस ही मिलेगा, क्योंकि HNO3 से भी H प्लस आएगा, उससे भी वो आएगा. और एनायन क्या क्या मिलेगा, वाटर से आपको OH माइनस मिलेगा और नाइट्रेट मिलेगा. So this one will get electrolyzed and here this one will get electrolyzed. आप क्या देख सकते हो, preferential discharge potential by preferential discharge potential value OH minus will get discharged. ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. सो भैया कैथोड पे यहाँ क्या हो जाएगा, कैथोड पे तुम्हारा जो H प्लस है वो H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा. और एनोड पे जो OH माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है. ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है. ठीक है, इसी में H2O भी बना लेगा. तो ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन लिबरेटेड ऑन एनोड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड. सो हाइड्रोजन एट एनोड, रॉन्ग ऑप्शन. NO2 और N2 तो भूल ही जाओ, ये तो बनेगा ही नहीं. ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि अगर हमारे सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और मल्टीपल आयंस आर प्रेजेंट होने का मतलब कैटायन भी 2 से ज्यादा तरीके का मौजूद है, एनायन भी 2 से ज्यादा तरीके का मौजूद है. सो किन बेसिस पे हम किसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, हम किसको डिस्चार्ज करेंगे. ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप रेफर कर लीजिएगा, नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा. कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, सो भैया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा n इज इक्वल टू होता है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी. जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. 1000 कप्पा कितना है, 0.01287 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, ये 0.5. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना देख लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो 1 2 3, सो 12.87 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 12.87 इंटू 2, ये हो जाएगा 25.74. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. बढ़ते हैं आगे. द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaF2 इज इतना एंड दैट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर सॉल्यूशन इज, ठीक है, इतना. तो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ CaF2 एलोन,
तो भैया द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सोल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन is equal to specific conductance of solvent plus specific conductance of solute होता है। तो भैया सोल्यूशन का कितना दिया हुआ है 3.86 इंटू 10 टू द पावर -5। सॉल्वेंट का दिया हुआ है कितना 0.15 इंटू 10 टू द पावर -5। हमको नहीं पता, x पता कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.86 माइनस 0.15 into 10 to the power -5, it will come approximately 3.71 into 10 to the power -5, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो 3.71 into 10 to the power -5, it means option 1 will be the correct one. Option 1 will be the, आज पहला सीरीज है ना ऋषिका, इट्स द फर्स्ट शीट ऑफ दिस चैप्टर, तो इजी है, ठीक है, आगे हैं बढ़िया बढ़िया इसमें, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि एक बार दिमाग बस खुल जाए, ठीक है, नहीं भी पढ़ के आया वो भी एक बार जान ले सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे। What will be the molar conductance lambda if resistivity x for 0.1 normal solution, ठीक है। सो भैया गिवन क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी 0.1, n फैक्टर इसका होता है 2, सो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, molarity will be normality by 2 ना, molarity will be normality by 2, okay। सो भाई अब रेजिस्टिविटी काप्पा इज गिवन x, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 काप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज हो गया, तो ये क्या हो गया 1000 काप्पा इज x डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना हो गया 0.1 है ना, 0.1/2 हो गया। सो ये कितना आ जा रहा है, हाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं क्या, एक सेकेंड, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है, मोलर कंडक्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है ना, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी x दिया हुआ, तो काप्पा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, काप्पा विल बी 1/x, सो दिस विल बी 1/x, ठीक है। सो अपना हो गया 2 into 1000 डिवाइडेड बाई x into 0.1 है ना, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। समझ आ गया ना यार, यहाँ देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी दिया हुआ था ना, तो कंडक्टिविटी कप्पा तो कंडक्टिविटी होता है ना। बढ़ते हैं आगे। The conductivity is at infinite dilution for ammonium chloride, sodium hydroxide, NaCl are इतना, ठीक है। If equivalent conductance solution is 10, then the degree of dissociation of NH4OH as this dilution is, ठीक है भाई। सो देखो अब क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं, इससे हम लोग फ्रॉम दिस वैल्यूज, ये गिवन वैल्यूज से, फ्रॉम दीज वैल्यूज lambda m naught can be calculated by कोलरॉस लॉ, ठीक है। कोलरॉस लॉ से हम पहले लैम्डा एम नॉट निकाल लेंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने यहां पर तुम्हें लैम्डा एम दे दिया है, ठीक है। सो लैम्डा एम लैम्डा नॉट अगर पता हो, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला सबको पढ़ाया गया होगा ना, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is equal to lambda m upon lambda m naught. So lambda m is given 10. So calculation for lambda m naught, तो वो कैसे होगा भाई, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा और सोडियम क्लोराइड देगा। तो भैया अमोनियम क्लोराइड का हमको दिया हुआ 130, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको दिया हुआ 218 और
NaCl का हमको दिया हुआ है कितना, NaCl का 120 दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का x मान लेते हैं। सो x इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा 130 प्लस 218 माइनस 120। सो माइनस 120 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 228 आ जाएगा। सो इन दिस वे अल्फा शुड बी 10 divided by 228. 10 divided by 228 will be coming approximately, let's calculate, 10 divided by 228 ये आ रहा है लगभग 0.043। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस दी हुई कंडीशन में क्या है 0.043 है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। हाँ भैया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ इतना KCl सोल्यूशन इज इतना, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R is equal to 245 ohm. If the electrode in the cell are 4 centimeter apart, distance between the electrodes are 4 centimeter and the area is, area कितना दिया हुआ है 7 centimeter square दिया हुआ है, then the molar conductance of the solution will be, ठीक है, molar conductance of the solution will be। तो भाई मोलर कंडक्टेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए यू शुड हैव द आइडिया ऑफ कप्पा। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई मोलरिटी। और हमसे ये पूछा जा रहा है तो भाई यहां से सेल कांस्टेंट निकाल लो ना पहले। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है L बाई ए होता है। L बाई ए मतलब 4/7 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं आगे, R दिया हुआ है, G यहां से निकल जाएगा। G विल बी इक्वल टू कितना, G विल बी इक्वल टू 1/245 और ये आ गया सेल कांस्टेंट G स्टार, ठीक है। सो कप्पा इज इक्वल टू G स्टार, तो कप्पा इज इक्वल टू अपना आ गया G स्टार कितना आ गया 4/7 आ गया। सो अपने को कप्पा पता है और मोलैरिटी नॉर्मलिटी के बराबर ही होगी 1/10 ही होगी, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 245 इंटू मोलैरिटी कितनी 1/10, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। जरा एक बार कैलकुलेट करके देख लें। देखो कैलकुलेशन एक बार देख लो। ये आ रहा है 23.32, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्या हुआ राज, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ठीक तो है यार, क्या दिक्कत है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अरे कोलरॉस लॉ लगा देना है, ठीक है, कोलरॉस लॉ लगा देना है। BaCl2 प्लस 2NaOH will give BaOH twice प्लस 2NaCl, है ना। ये कर दो तो BaCl2 का कितना दिया हुआ है 280, है ना, इंटू 10⁻⁻4। NaOH का कितना दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है 248 इंटू 10⁻⁴। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमको निकालना है प्लस 2 इंटू NaCl यानी कि 126.5 इंटू 10⁻⁴, है ना। ये आ जाएगा अपना x इज इक्वल टू कितना 280 प्लस 496 माइनस 252 253 253, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। ये कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी द आंसर, x विल बी द आंसर। कितना आ रहा है लगभग कितना आया आंसर, जरा कैलकुलेट करके बताना जल्दी से। ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर यार 280 है और ये 27 हो जाएगा, तो ये 27 एक्सेस में चला गया तो 523 ये आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। पढ़ते हैं आगे। कह रहा है 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टिंग इन सीरीज कनेक्टिंग कंटेनिंग Ag प्लस है
Ag+ है, कैल्शियम 2+ है, एल्युमिनियम 3+ है ना। द मोलर रेशियो इन विच द 3 metals आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, according to the second law of Faraday, कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा सेल को किसमें किया हुआ है, सीरीज में किया हुआ है, तो W1 W2 W3 का जो रेशियो होगा, द रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस E1 E2 E3। सो भाई W1 W2 W3 कितना आना चाहिए, इनके इक्विवेलेंट मासेस कितने हैं। इक्विवेलेंट मासेस अगर देखे जाए, सिल्वर का कितना है, सिल्वर का कितना है यार, सिल्वर 108 डिवाइडेड बाई 1। कैल्शियम का कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2, और इसका कितना है एल्युमिनियम का 27 डिवाइडेड बाई 3। तो मोलर रेशियो, मोल रेशियो क्या आ जाएगा, N1:N2:N3। बाई मोलर मास से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 1/1 1/2 1/3। सो 6 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 6:3:2, ठीक है। तो ये मोलर रेशियो आएगा, मोलर रेशियो विल बी द सी ऑप्शन, ठीक है। कह रहा द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द 3 मेटेलिक कैटायंस X Y Z आर इतना, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है X Y Z का, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 0.52 -3.303 और -1.8 -1.18 वोल्ट्स। अब कह रहा है रिड्यूसिंग पावर, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजिली। मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव हो। सो मोर नेगेटिव आरपी बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा z हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा x हो जाएगा। सो y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर वाला मेटल होगा। तो यहां सबसे ज्यादा निगेटिव किसका है -3.3 y का है, फिर z का है, फिर x का है। आई होप सबको समझ आ गया। देखो E0 वैल्यूज ऑफ मैग्नीशियम जिंक एंड तो ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, आरपी दिए हुए हैं, ठीक है। सो आरपीज आर गिवन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वाह देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है। अब इसको हमको देखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को ना कभी हल्के में मत लिया करो, नहीं तो जोर का झटका धीरे से देके जाता है। Fe2 + Fe -4। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका नेगेटिव होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो नीचे वाले को क्या कर देता है, नीचे वाला इनर्ट हो जाता है, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है G2+ विल ऑक्सीडाइज, ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देख लो भाई, ध्यान से देख लेना, नहीं तो कुछ भी गलती हो सकती है यहाँ, ठीक है। जो ऊपर होगा ना वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं है, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। बना के देख लेते हैं ना यार, अगर फिजिबल होता है तो सबसे सही है।
पॉसिबल है ये? इज दिस कॉम्बिनेशन पॉसिबल? ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया एनोड। सो इसका ई चेक करो, कैथोड का कितना आएगा, मैग्नीशियम -2.37 माइनस इसका कितना है -0.44। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिंक ऑक्सीडाइजेस Fe2+, तो जिंक ऑक्सीडाइजेस Fe2+। Fe2+ को ऑक्सीडाइज करने के लिए भाई Fe3+ चाहिए, हमारे पास डेटा ही नहीं मौजूद है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जिंक रिड्यूसेस Mg2+, कैथोड, कैथोड मैग्नीशियम -2.37। ठीक है, और माइनस जिंक का कितना है, जिंक 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 जिंक, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी नहीं होगा। जिंक रिड्यूसेस Fe2+, जिंक 2+। ठीक है, तो जिंक, आयरन कैथोड, आयरन 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 -0.44। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सबसे सही तरीका होता है रटने उठने की बजाय ना, इट्स बेटर आप एग्जामिनेशन में कोई चीज गलत करके आओ, उससे अच्छा ये कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लो। नहीं तो ये जिंक रिड्यूसेस Mg2+ या जिंक 2+, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, तो इट्स बेटर आप क्या करा कीजिए, हर बार हाफ सेल बना के ना चेक कर लिया कीजिए। अगर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो जिंक रिड्यूसेस Fe2+ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे। द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? सो द सेल with highest E cell value will give maximum current। ठीक है, समझे? क्या अपोजिट हो जाएगा? तो देखो यहां पर इन एवरी केस ई नॉट सेल इज सेम। ठीक है, कैथोड आपका कॉपर है, एनोड क्या है, ये है। तो नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे यहां पर। नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लगाएं तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो Q कितना आएगा, Q Zn2+ आ जाएगा डिवाइडेड बाई Cu2+, और N फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। सो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई N log of Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+। ठीक है, सो हायर द वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज ये देखो ये सेम है, ये सेम है। सो जिसके लिए ये वैल्यू हाई होगी, ठीक है, जिसके लिए Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+ की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो जो है आपका सबसे ज्यादा करंट वहां से ड्रॉ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए तो Zn2+ की कंसंट्रेशन है 0.2, कॉपर की है 0.2, यानी कि आ गया 1। सेकेंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो वहां कितना है, Zn2+ 0.002 है डिवाइडेड बाई 0.2 है ना, 0.2 है, तो ये आ जाएगा 0.01। और उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में क्या है, ये 0.2 है और ये है 0.002 है ना, 0.002 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ या 10⁻³ तो ये हो जाएगा लगभग 100 के आसपास आ जाएगा। 100 विल बी इट्स वैल्यू। ठीक है, सो 100 हाईएस्ट वैल्यू थर्ड ऑप्शन में आ रही है, यानी कि इसके थ्रू इस कॉम्बिनेशन से जो सेल बनेगा वो सबसे ज्यादा EMF वाला होगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भाई यस और नो सबको आ रहा है ना समझ में? सभी लोग समझ रहे हैं ना? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड एंड जिंक आर इतना। ठीक है, तो द EMF ऑफ द सेल, तो इन दिस गिवन सेल, सेल क्या है आपका,
सेल में एनोड है जिंक 2+, और कैथोड है आयरन 2+, से आयरन बन जा रहा है। सो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा तुम्हारा कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना, कैथोड कौन है, लेड है। सो माइनस 0.126 माइनस 0.763। तो यानी कि ई नॉट सेल जो आ रहा है 0.763 माइनस 0.126 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 663 643 और 6 कितना आ रहा है, एक सेकंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 763 माइनस 126 637 0.637 इज द ई नॉट वैल्यू। ठीक है, तो भाई अब आपको क्यू निकालना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ क्यू कितना हो जाएगा, क्यू विल बी जिंक 2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई आयरन 2+ का कंसंट्रेशन, लेड 2+ का कंसंट्रेशन। तो कितना दिया हुआ है, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 1, यानी कि Q इज कमिंग आउट टू बी 1/10। सो लगा दो नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.637 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1/10। ठीक है, लॉग ऑफ 1/10। एक सेकंड, पिछले वाले क्वेश्चन में एक गलती हो गई, माइनस होगा ना यहाँ, इट विल बी माइनस। सो ये जितना ये इसमें सबसे कम होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तो मिनिमम ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा अगर, तो इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो अपना क्या हो जाएगा, ये तो 1/10 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.637 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.3637 प्लस 0.0295 के आसपास ना, इतना के आसपास आएगा। तो ये ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 7 16 के 6 1 4 6, इतना के लगभग आना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन 0.367, ग्रेटर देन 0.367। ठीक है, ग्रेटर देन आएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि फॉर अ गिवन हाफ सेल ऑन इंक्रीजिंग Al3+ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई इस के लिए अगर हम देखें, n वैल्यू कितनी हमारी 3 है। ठीक है, और q वैल्यू कितनी है देखा जाए तो 1 डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन, ई नॉट वैल्यू कुछ होगी हो, है ना। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन अगर लगा दें तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ 1/Al3+, है ना। इसको और थोड़ा सुधारोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ई नॉट प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ विल बी इंक्रीज्ड, तो ये वैल्यू और पॉजिटिव होती जाएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी तो ओवरऑल तुम्हारा ई सेल भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल आल्सो गेट इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनोड की रिएक्शन क्या है, एनोड की रिएक्शन है ए से A3+ बनना +3 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन है B2+ से B बनना बाई एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो आपको जो ओवरऑल रिएक्शन होनी चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस कब आएगी, जब आप एनोड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कैथोड में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए। सो ये आएगा 2A प्लस 3B2 प्लस 2A3 प्लस 2B। तो यहां से Q कितना आ गया, Q आ गया अपना A3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
B2+ की कंसंट्रेशन का क्यूब। N कितना आ गया, नेट 6 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है। और E0 कितना आ जाएगा, कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन है, B है, कैथोड इज B एंड दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.45। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.75 आ जाएगा। सो -0.75, so ये अल्टीमेटली आता है 0.75 -0.45, यानी कि प्लस 0.30 वोल्ट E0 आ रहा है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन लगा दिया, नस्ट इक्वेशन लगा दिया तो E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.30 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 6 लॉग ऑफ, ठीक है, A3+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B2+ की कंसंट्रेशन का क्यूब। तो भैया सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, -0.01 है ना, और लॉग ऑफ A3+ की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, A3+ की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B2+ की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10⁻2 यानी कि इसका क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया 0.3 -0.01 log of 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.04, तो ये आ जाएगा अपना 0.34 अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना यार, 0.06। EMF ऑफ द सेल, ये सारा कुछ तो सही है, सही है, ये भी सही है। B2+ की कंसंट्रेशन -0.6, कहाँ कोई कैलकुलेशन पार्ट देखो गड़बड़ हुआ है क्या, A3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर B2+ की कंसंट्रेशन का क्यूब, सो माइनस लॉग ये करेंगे, A3+ की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर तो सही है, माइनस यहाँ यार इसको देना चाहिए ना, EMF E सेल पूछा हुआ है कि E0 सेल पूछा हुआ है, उस हिसाब से यार ये तो, इसको एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज इतना, तो एक्स दिया हुआ है, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है। सो ये देखिए इस केस में आपका जो एन वैल्यू है, एन 1 है, ठीक है, एन यहाँ पर 1 है, एन यहाँ पर अगर 1 है तो ई सेल कितना हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NFE, तो यहाँ पर अपना ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा -X डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, E इज इक्वल टू होता है, E विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हाफ A और ये 1, यहाँ पर n वैल्यू हो गई 1/2, यहाँ n वैल्यू 1/2 हो गई। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NFE। सो -NFE का मतलब हो जाएगा माइनस यहाँ पर 1/2 f, और E का वैल्यू कितना आया, -x/f आया हुआ है। सो -x/f से ये काट दो तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में x/2 आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा वैसे भी था यार, x/2। ई क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई और वो डिवाइड होगा उसी वैल्यू से आप कर दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटर थ्रू कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रॉन लीव्स थ्रू एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, cations in electrolyte cell move towards cathode and anions toward anode, cations are reduced at anode एंड एनायंस आर ऑक्सीडाइज, नहीं नहीं, कैटायंस हमेशा रिड्यूस होते हैं कैथोड पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे। The mass of Cl2 produced when 1 ampere current is passed through NaCl solution for 30 minutes. So भैया जब NaCl solution अगर देखा जाए तो Cl माइनस का जब रिडक्शन होता है तो हाफ Cl2 बनती है ना। So for 1 farad हाफ मोल। ठीक है, तो अभी Q निकाल लो, Q कितना है, Q है 1 एम्पियर,
और 30 मिनट्स का मतलब ये, तो 30 मिनट्स का मतलब हो गया तुम्हारा, 30 मिनट्स का मतलब हो गया 3600 कूलम भेजे हो तो डिवाइडेड बाई 96520 फैरेड हो जाएगा। तो 36 बाई 965 फैरेड, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग तो 36 डिवाइडेड बाई 965 फैरेड के करस्पॉन्डिंग 1/2 इंटू 36 बाई 965 मोल बनेगा, ठीक है। इतने मोल बनेगा। सो इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 965, 0.018 मोल। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो हम क्या करेंगे 0.018 इंटू 71 कर देंगे, 71, ठीक है, ग्राम। तो इंटू 71, सो ये आ जाएगा लगभग क्या हो रहा है यार। तो मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू NaCl सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स आर देयर यार। कैलकुलेशन, अरे यार ये तो 1800 है। हाँ भाई ये 1800 है, एक सेकंड, इट इज 1800, 80 y2 ना, तो ये लगभग आएगा 0.66 ग्राम के आसपास। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से हो गया। सो आज की सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में थोड़ा हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रॉब्लम ज्यादा रखे जाएं, है ना, कंडक्टेंस वगैरह की और भी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर लिया जाए। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी डन टुमारो फ्रॉम 3 PM टू 4 PM, ये हम लोग करेंगे, ठीक है, क्वेस्ट का सेकेंड पार्ट। और आज 7 PM टू 8 PM वी विल डिस्कस, आज का डिस्कशन क्या क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन, ठीक है, आज का हमारा ये डिस्कशन होगा लेट्स क्रैक नीट ईजी वाली क्लास पे। तो 7 बजे से 8 बजे आप लोग रहिएगा, ठीक है। और इसका मैं PDF अभी दे रहा हूँ, ठीक है, PDF आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये वाले प्रॉब्लम का एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ है शायद, ठीक है। सो चेक फॉर द कैलकुलेशन वंस, तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। वैसे मुझे तो सही लग रहा है कैलकुलेशन, यहाँ ऑप्शंस में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। E0 अगर कहता तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये लेक्चर देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, है ना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी लोग कम से कम 1-2 साल के लिए जाइए, और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं शाम की क्लास में 7 बजे से 8 बजे तक, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। PDF आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा ये वाला।